हम लोग बात करते हैं आज भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में। और प्रमुख घाटियां कौन कौन सी हैं उसको देखते हैं। जैसे भारत में घाटियां किस लिए जानी जाती हैं, तो सबसे पहले ये समझना है कि जो चोटियां होती हैं उनके बीच के कुछ मैदान होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, घाटी कहते हैं। ये घाटियां किसके लिए जानी जाती हैं, तो ये घाटियां जानी जाती हैं फसल, फल और पर्यटन, इन सब क्षेत्रों के लिए जानी जाती है। मतलब कि इन घाटियों पर फसलों का भी उत्पादन होता है। घाटियों में जैसे आप कश्मीर में देखे हैं तो केसर उत्पादन है वो भी घाटियों में ही होता है। फलों का उत्पादन, सेब वगैरह जो है उसका उत्पादन होता है। यहाँ तक कि वो घाटियाँ घूमने योग्य भी है। तो ये जो घाटियाँ हैं ये इसीलिए जानी जाती हैं। और बात करते हैं जैसे भारत में मूर्खा घाटी। मूर्खा घाटी किस लिए जाना जाता है, तो ये मूर्खा घाटी एक पर्यटक केंद्र भी है, ये लद्दाख में है। नुब्रा घाटी कहाँ पे है, लद्दाख में। ये घाटी सियाचिन ग्लेशियर से जो नुब्रा नदी निकलती है वो इसी घाटी क्षेत्र से निकलती है। इसका मतलब है कि सियाचिन क्षेत्र से यही घाटी से होकर ये निकलती है। अब बात करते हैं जैसे सुरु घाटी, ये भी लद्दाख में है। और कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी अपने आप में भारत में सबसे बड़ा घाटी यदि कहीं पे है या बहुत बड़े क्षेत्र में घाटी का निर्माण हो रहा है, तो वो कहाँ पे हो रहा है, तो वो हो रहा है कश्मीर घाटी में। इसका मतलब है कि भारत में बड़े, यदि पूछेगा बड़े क्षेत्र का निर्माण, घाटियों में बड़े क्षेत्र का निर्माण जो होता है वो कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है कश्मीर घाटी में। जो सेब, केसर और पर्यटक, ये सभी के लिए ये घाटियां जानी जाती है। अब बात करते हैं पार्वती घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में। किन्नौर घाटी जो काफी चर्चा में रहता है, किन्नौर घाटी ये किसके लिए जाना जाता है, मतलब एक सबसे भारत में सबसे जो प्रसिद्ध जो सेव होता है वो किन्नौर घाटी का होता है। और ये घाटी का जो सेव होता है ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है ना। इसका मतलब है कि इसे हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। अब इसके बाद आते हैं पांगी घाटी। पांगी घाटी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू घाटी ये बहुत चर्चा में रहता है, कुल्लू घाटी। ये घाटी हिमाचल प्रदेश में है, सेवा और पर्यटक दोनों के लिए है। कुल्लू लोग नहीं कहते कुल्लू मनाली, मनाली घूमना है, कुल्लू घूमना है। ये दो श्रृंखलाओं के बीच भी है, धौलाधर और पीर पंजाल श्रृंखला के बीच भी ये घाटी स्थित है। अब ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर सांगला घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में है। पर्यटक के लिए इसे वास्पा घाटी के भी नाम से जाना जाता है, ये बहुत चर्चा में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है वास्पा घाटी कहाँ पे है, ऐसे करके क्वेश्चन बना हुआ है। मतलब आप पीसीएस दे रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस या सिविल सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें मैच कराने वाला जो क्वेश्चन आ रहा है वो इन्हीं से आते हैं। अब इसके बाद चंबा घाटी की बात करें तो चंबा घाटी में जो पर्यटक है वो कौन कौन सा है, डलहौजी पर्यटक केंद्र, खज्जियर है और भरमौर। इसके अलावा जो धर्मशाला जो क्षेत्र है ये भी इसी चंबा घाटी के आसपास के क्षेत्र में आता है। तो चंबा घाटी इसलिए जाना जाता है। अब आते हैं कांगड़ा घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में सेव के लिए ये जाना जाता है। उसके बाद मानला घाटी, जिसे छोटा यूनान कहते हैं। इसका मतलब है कि ये ऐसा स्थान है जहाँ पे ब्रिटिश जो अंग्रेज हैं आज भी निवास करते हैं। मतलब भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर अंग्रेज आज भी निवास करते हैं, जिन्हें यूनान की तरह दिखाई देता है आपको वहाँ पे जाते समय। सभी लोग पूरी तरह से पाश्चात्य सभ्यता में है। तो ऐसा कहाँ पे है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और वो कहाँ पे, मालना घाटी। मालना घाटी इसीलिए ये जाना जाता है। अब ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, ये मालना घाटी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, इसको भी इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं फूलों की घाटी। फूलों की घाटी ये चमोली जिला उत्तराखंड में है। ये नंदा देवी के जो है दक्षिण वाले क्षेत्र में स्थित है। तो इसमें ये जो घाटी है फूलों की घाटी बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बहुत ही अच्छा पर्यटक है, मतलब पर्यटक की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका चमोली जिला और उत्तराखंड, जहाँ पे कहाँ है, फूलों की घाटी, ये पर्यटक के लिए है। अब आते हैं नेलांग घाटी। नेलांग घाटी में गंगोत्री नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में, ये तिब्बत की सीमा तक फैला हुआ है। जोहार घाटी ये उत्तराखंड में है। इसी को मिलाम, मिलाम ध्यान रखिएगा, ग्लेशियर भी है जो मिलाम बहुत चर्चा में रहता है। मिलाम को लेकर के हमेशा एबीसीडी वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जामिनर। तो यहाँ पर ये वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है, मिलाम घाटी हो चाहे मिलाम ग्लेशियर हो, ये दोनों जो क्षेत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम में। ठीक है, उसी को गौरी गंगा घाटी भी बोलते हैं। मिलाम को ही जो है गौरी गंगा घाटी बोला जाता है, उसी को जो है यहाँ पर जोहार घाटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा
युथांग घाटी ये सिक्किम में है। ये कौन सा क्षेत्र है? हॉट स्पॉट क्षेत्र है। इसका मतलब है कि हॉट स्पॉट क्षेत्र भारत का वो क्षेत्र है जहां पर भारत की पैनी नजर रहती है। मतलब कि वो क्षेत्र पूर्वी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को हम लोग हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं या हॉट स्प्रिंग होता है। ठीक है, ये हॉट स्प्रिंग होता है। और हॉट स्प्रिंग देखिएगा, जैसे ये पूर्वी राज्यों की हम लोग जो रक्षा कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले हमको हॉट स्प्रिंग पर अच्छे से नजर रखनी होगी। ये हॉट स्प्रिंग कहाँ पे है? सिक्किम में है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता है कि इसकी जो सुरक्षा है वो सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और क्यों? क्योंकि वहां का यदि कनेक्शन काट दिया जाए तो पूर्वी भारत जो है क्या होगा? हमारा असुरक्षित हो जाएगा। जुगु घाटी ये आपका नागालैंड में है। न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग की पहाड़ियों के पास है। कम्बम घाटी जहाँ पे आप देखेंगे लास्ट में जो ऊटी वगैरह पहाड़ियां हैं वहां पर कम्बम घाटी है जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, अब आते हैं शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली भी बोला जाता है। बार बार ये साइलेंट वैली के नाम से ही क्वेश्चन देता है। ये केरल में है और ये पश्चिम घाट का भी हिस्सा माना जाता है। ये एक ऐसा जो है क्षेत्र है जहाँ पे जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी माना जाता है। मतलब सबसे ज्यादा जैव विविधता यदि पूछेगा कि कहाँ पर देखा जाता है तो वो आपको शांत घाटी मतलब साइलेंट वैली में देखा जाता है। वैसे भी भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता का हॉट स्पॉट जो क्षेत्र है वो पश्चिम घाटी है, जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल ये सभी आते हैं। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? जैव विविधता का हॉट स्पॉट। तो ये क्या है? पश्चिम घाट। पश्चिम घाट में क्या क्या आएंगे? महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा, कर्नाटक आएगा और केरल आएगा। मतलब ये पश्चिम घाट में होते हैं, वहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसी को हम लोग जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहते हैं। अब ये क्लियर हो गया? तो हम लोग आज ये घाटियां जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था घाटियां का उसको कवर कर लिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं जहां पर हिमनद की बात करते हैं। मतलब कि हिमनद भारत में क्या क्या है उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है।